उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग यानी कि यूपीपीसीएल, इसमें जो 891 पदों पर वैकेंसी थी जिसका सीबीटी एग्ज़ाम हुआ था, उस सीबीटी एग्ज़ाम का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। और सबसे पहले उन विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, उन विद्यार्थियों को ढेर सारी बधाइयाँ जिनका इस फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है। और इस फाइनल मेरिट लिस्ट में यूं ही नाम नहीं आ जाता दोस्तों, इसके लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी मेहनत करना पड़ता है, तब जाके ये फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, किसी भी कारणवश से नहीं हुआ, उनको बिल्कुल भी हार नहीं मानना है, उनको बिल्कुल भी हताश नहीं मानना है, क्योंकि यूपीपीसीएल प्रतिवर्ष आपको एक मौका देती है, आपको एक अवसर देती है। बस आपको उस अवसर का इंतज़ार करना है। और इस बार आपने जो गलतियां किया है वो गलतियां आपको नहीं दोहराना है ना। तो आप बिल्कुल भी हताश मत होइए, आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, बस आप एक और अवसर का इंतज़ार करिए। तो फिलहाल देखिए, ये इनका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। और ये मेरिट लिस्ट देखिए, वैसे तो वैकेंसी 891 पदों पर थी, लेकिन ये 852 पदों पर ही इन्होंने फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला है ना। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के कि भाई 852 पदों पर ही क्यों फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला गया है, बाकी के पद कहाँ चले गए, है ना। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं कि जो कट ऑफ है ना, ये जो कट ऑफ है, ये अनरिजर्व का कट ऑफ कितना गया है 163.6428 है ना, 163। ये कट ऑफ आपका कितना गया है 200 क्वेश्चन में से, यानी कि 200 का क्वेश्चन था 200 नंबर का, है ना। तो 200 में से 163 किसका गया है, अनरिजर्व कैटेगरी का, जो कि अगर इसको हम परसेंटेज में निकालें तो ये मुझे लगता है 77 से 78% इसका परसेंटेज में नंबर आएगी, है ना। जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इतना बड़ा परसेंटेज लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। तो 163, 200 में से 163 गया है अनरिजर्व कैटेगरी का। इस 200 में से देखिए 50 नंबर तो आपका नॉन टेक था, है ना, 50 नंबर आपका नॉन टेक था, और 150 आपका टेक्निकल था, है ना, 150 आपका टेक्निकल था। इसमें देखिए अनरिजर्व का हमेशा कट ऑफ क्यों जाता है सबसे हाई, इसके पीछे का कई सारे कारण हो सकते हैं, है ना। सबसे पहला कारण तो ये भी हो सकता है कि अनरिजर्व में देखिए सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, अनरिजर्व में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, और जितने भी महारथी होते हैं ना, वो ज़्यादातर अनरिजर्व के श्रेणी में ही रहते हैं, है ना, अनरिजर्व में, इसलिए इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। और एक और कारण हो सकता है कि पेपर का लेवल थोड़ा सही लेवल रहा हो, मॉडरेट लेवल रहा हो, बहुत ज़्यादा पेपर टफ ना आई हो, है ना, इसके वजह से भी ये जो आपका कट ऑफ जाती है ये बहुत हाई तक जाती है। और इसके अलावा भी कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि कई सालों से इसका तैयारी करते रहते हैं, है ना। कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनका 2020 में भी फॉर्म अप्लाई किया होगा उन्होंने, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, है ना, फिर 22 में किया होगा, नहीं हो पाया, इस बार देखिए 2024 उनका सिलेक्शन हो गया। तो उनका जो तैयारी रहा होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा होगा, है ना, इसके वजह से भी देखिए ये स्कोर बढ़ती है। तो इस स्कोर के बढ़ने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, कई सारे रीजन हो सकते हैं अपना, है ना। तो देखिए 163 अनरिजर्व का है और ईडब्ल्यूएस का है 139.3696। अब आप यहाँ पर एससी कैटेगरी और आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का दोनों का देखेंगे तो समथिंग बिल्कुल मैच कर रहा है ना, समथिंग मैच कर रहा है। 139 इसका भी, 139 इसका भी, बस पॉइंट में डिफरेंस है। और अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लगभग समथिंग, मैं राउंड में बता रहा हूँ, 10 से 20 स्टूडेंट का यहाँ पर गैप होगा, है ना। तो ईडब्ल्यूएस का 139 है, एससी का 139 है ना। और ओबीसी का इस बार देखिए कितना गया है 156.2378, है ना, 156.2378। और वहीं पर एसटी का देखा जाए तो 98.0999। सबसे कम किसका गया है, एसटी का गया है, फिर है एक्स सर्विसमैन का 73 और डीएफएफ का है 69,
है ना। इससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, इससे ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें ST SC OBC EWS और अनरिजर्व से ज़्यादा मतलब रहता है ना। तो ये जो कट ऑफ दिया गया है, ये कट ऑफ ऐसा नहीं कि जैसे कि इनका 163 है तो 163 नंबर से बच्चों को उठाया गया है। ये सबसे टॉप, यानी कि इसके आगे और किसी का नंबर नहीं है। 163.6428 से आगे किसी का नंबर नहीं है, सबसे हाईएस्ट नंबर यही है है ना। तो ये है इनका, देखिए इस बार का कट ऑफ। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं कि भाई 852 पदों पर ही इसको क्यों निकाला गया है। वैकेंसी तो 891 पोस्ट पर आई थी, है ना। तो इस पॉइंट नंबर 5 को आप पढ़िए कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पेशल लीव पिटीशन, है ना, किसी ने क्या लगाया था, हाई कोर्ट में लीव पिटीशन लगाया था। नाम उनका था दुर्गेश कुमार, है ना। तो उन्होंने क्या लगाया था, विद्युत सेवा आयोग में, मतलब कि विद्युत सेवा आयोग की ये जो भर्ती थी इसके लिए हाई कोर्ट में इन्होंने एक लीव पिटीशन लगाया था। और इसमें टोटल बच्चे आई थिंक 39, है ना, कितना है 852, हाँ 39 बच्चों का अभी मेरिट लिस्ट नहीं जारी हुआ है। हालांकि उनका भी अलग से मेरिट लिस्ट जारी होगा, लेकिन आपका ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट आया है इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी कि इनका मतलब कि 39 विद्यार्थियों का लिस्ट नहीं आया है, और जब भी इनका लिस्ट आएगा तो इस पर किसी भी प्रकार की आँच आएगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई आँच नहीं आने वाली है ना। तो इसका PDF जो है टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको आप चेक कर सकते हैं। और ये रही सारे बच्चों की, देखिए यहाँ पर रोल नंबर दिए गए हैं, है ना। और इतने बच्चों का 852 बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए अगर आपका इस बार सिलेक्शन हो गया तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, है ना। आपने संघर्ष किया, मेहनत किया, दिन रात एक किया, तब जा कर के आपका सिलेक्शन हो पाया है। और जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाया वो भी बिल्कुल हताश ना हो, बिल्कुल घबराए ना, उनको भी एक मौका फिर से मिलने वाला है ना। वैकेंसी आएगी, फिलहाल अभी तो नहीं आएगी, अभी तो इसी वैकेंसी का प्रोसेस चलेगा, है ना। इसके बाद ही वैकेंसी आएगी। तो जब भी वैकेंसी आएगी आप उसका वैकेंसी का इंतज़ार मत कीजिए, आप अपना सिलेबस स्ट्रॉन्ग कीजिए, है ना। चलिए मिलते हैं कल सुबह एक नए सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।